हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मारवाड़ के एक ऐसे शासक के बारे में। अगर इतिहासकार उसे सम्मान देते तो आज इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम होता, लेकिन बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के रावचंद्र सेन राठौड़ के बारे में। ये जो रावचंद्र सेन राठौड़ है, ये किसके संतान थे? मालदेव की संतान थे। मालदेव जो है, मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता था। मालदेव मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इस मालदेव की चंद्रसेन जो है सबसे छोटी संतान थे, यानी कि वे इनकी छठी संतान थे, सबसे छोटा पुत्र था ये। चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1541 ईस्वी। 30 जुलाई 1541 ईस्वी में चंद्रसेन का जन्म हुआ। मालदेव ने अपने शासन काल के दौरान ही क्या है, चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ये सबसे छोटे थे, लेकिन मालदेव की नजर में चंद्रसेन जो सबसे योग्य था, इसलिए क्या हुआ, मालदेव ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, तो जिस वक्त इन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, उस वक्त इन्हें क्या है, सिवाना की जागीर देके इन्हें सिवाना भेज दिया गया था। मालदेव की जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में क्या हुआ, मालदेव जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में आए और इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। अब ये सबसे छोटा था, भाइयों में ये चलता ही है कि सबसे छोटे को कैसे शासक बना दिया। तो इसके दो भाई थे, भाई तो इसके 5 और थे, लेकिन 2 मुख्य भाई थे, राम सिंह और उदय सिंह। ये जो उदय सिंह है, आप सब लोग इतिहास में इस उदय सिंह को किस नाम से जानते हैं? मोटा राजा उदय सिंह। तो ये उदय सिंह और राम सिंह दोनों नाराज हो गए। चंद्रसेन ने क्या किया, राम सिंह को जंगलों में खदेड़ दिया, यानी कि राम सिंह ने बगावत की तो इसने अपनी सेना को भेजा और राम सिंह परास्त होकर कहां चला गया? जंगलों में चला गया। जब ये जंगलों में चला गया तो इसके मन में कसक थी और इसने अपने भाई से बदला लेने के लिए राम सिंह कहां चला गया? अकबर के पास चला गया। और राम सिंह का तो मैटर खत्म हो गया, क्योंकि इसने मारवाड़ से इसे भगा दिया। अब मैटर बचा उदय सिंह का। अब उदय सिंह का मैटर बचा तो चंद्रसेन ने क्या किया, इसे फलोदी की जागीर दे दी कि जा भी तो फलोदी में जागीर संभाल ले। तो एक बार उदय सिंह इस बात के लिए थोड़ा राजी हो गया। तो इस प्रकार क्या है, चंद्रसेन यहां का शासक बन गया। अब ये राम सिंह जो है, ये राम सिंह अकबर के दरबार में चला गया। अकबर ने इसकी सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी। सेना भेज दी मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग पर अकबर की सेना ने लगभग 8 महीने तक घेराबंदी रखी। 8 महीने तक घेराबंदी रखी, लेकिन इस घेराबंदी से क्या हुआ, चंद्रसेन ने इन्हें किले पे अधिकार तो नहीं करने दिया, लेकिन चंद्रसेन परेशान हो गया तो इसने किला त्याग दिया और ये कहां चला गया? भाद्रजून चला गया। अभी इन्होंने किला त्याग कर दिया, ये भाद्रजून चला गया। अब इसके बाद में राव चंद्रसेन को कभी मौका नहीं मिला वापस मेहरानगढ़ दुर्ग में पहुंचने का। इसलिए चंद्रसेन जो है, इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। यानी कि राजा तो है, लेकिन राजा अपना राजधानी या अपना महल भूल ही चुका है। इसलिए इन्हें राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता था? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता था। भाद्रजून चले गए जब ये, तो भाद्रजून चले गए तो वहां पे भी अकबर ने कोशिश की कि ये चंद्रसेन पर अपना अधिकार कर ले या चंद्रसेन को किसी प्रकार परास्त करके अपने अधीन कर ले। इसके बाद में इसने, अकबर ने जलाल खां को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। जलाल खां को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा, तब
चंद्रसेन ने जलाल खां को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया। अब जलाल खां बहुत बुरी तरह परास्त हो गया तो मतलब अकबर ही चंद्रसेन से परास्त हो गया। 1570 ईस्वी 1570 ईस्वी में अकबर आया कहां पर? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने के लिए। ये जब अजमेर में चिश्ती की जियारत करने के लिए आया तब इसने क्या किया? नागौर में दरबार लगाया। नागौर दरबार में इसने राजपुताना क्षेत्र के जितने भी राजा थे उन सब राजाओं को आमंत्रित किया तो भाई राव चंद्रसेन ने भी सोचा कि चल अपन भी देख लेते हैं कि अकबर क्या करता है। तो राव चंद्रसेन अपने भाई उदय सिंह को लेकर कहां पहुंच गया? नागौर दरबार पहुंच गया। जैसे ही नागौर दरबार पहुंचा और उसने राजपूत शासकों की स्थिति वहां पे देखी कि सब राजपूत शासक जो है वो अकबर के सामने गुलामों की भांति खड़े हैं, तो राव चंद्रसेन को ये गुलामों की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए राव चंद्रसेन तुरंत वहां से नागौर दरबार से वापिस आ गया। नागौर दरबार से वापिस आ गया। उदय सिंह के मन में पहले से ही कसर तो थी ही एक, तो ये क्या है? नागौर दरबार में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो अकबर ने क्या है? उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने का आश्वासन दे दिया। अब आश्वासन दे दिया तो इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में आगे चल के उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह भी किसके साथ कर दिया? अकबर के पुत्र सलीम के साथ इसने उसका विवाह कर दिया था। चलिए वो आगे की बात है, अपन चंद्रसेन पे चलते हैं। यहां से चंद्रसेन कहां है? सिवाना आ गया। मैंने आपको पहले बताया ही था कि सिवाना की जागीर मालदेव के काल से ही इन्हें मिली हुई थी, तो ये सिवाना पहुंच गया। सिवाना पहुंच गया। इधर इसी समय उधर क्या हुआ? महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो महाराणा प्रताप ने समस्त राजपुताना को आमंत्रित किया था। अब समस्त राजपुताना को आमंत्रित किया तब कोई भी राजपूत अकबर के डर के मारे महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में नहीं पहुंचा था, लेकिन राव चंद्रसेन प्रताप के राज्याभिषेक में पहुंचे थे। तो प्रताप और चंद्रसेन की वो वहां मुलाकात हुई और वहां पे कुछ समय उन्होंने वहां व्यतीत भी किया था। इसके बाद में यहां जो बार बार अकबर के आक्रमण हो रहे थे इसलिए वो मेवाड़ से वापस मारवाड़ आ गए। सिवाना जब ये आ गए और सिवाना 1576 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन को परास्त करने के लिए किसको भेजा? शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां बहुत बड़ी सेना लेके आया था राव चंद्रसेन के पास। कुछ ही स्वामी भक्त या अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले कुछ ही सैनिक थे। यहां ये परास्त हो गए, लेकिन राव चंद्रसेन ने हार नहीं मानी। राव चंद्रसेन ने यहां से परास्त होकर वो जंगलों में चले गए, जंगलों में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इन्होंने छापामार प्रणाली को अपना लिया। और जब भी मौका मिलता ये किसी न किसी जागीर पे आक्रमण करके उसे जीत लेते। अकबर अगर उस पर वापस आक्रमण कर देता तो क्या है, ये फिर जंगलों में चला जाता। मतलब एक बार जब मौका मिलता अकबर की सेना को परास्त किया, वहां पे अधिकार कर लिया। अकबर अगर दोबारा सेना भेजता तो अगर उसे परास्त करने की हिम्मत होती तो उससे एक बार युद्ध करते, नहीं परास्त करने की हिम्मत होती तो फिर जंगलों में चले जाते, फिर छापामारी पद्धति अपनाते। इस प्रकार क्या है, राव चंद्रसेन ने जिंदगी भर अकबर के साथ संघर्ष जारी रखा, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब अपने इसी मातृभूमि प्रेम के कारण राव चंद्रसेन जो है इनको क्या माना जाता है? मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि राजपुताना क्षेत्र में एक केवल दो शासक थे, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर को कभी भी चैन से नहीं बैठने दिया। और अकबर ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रकार से इस संदेश भी भिजवाए कि राव चंद्रसेन उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन राव चंद्रसेन ने जीते जी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। 1581 ईस्वी में चिंचियाई पहाड़ियों में राव चंद्रसेन की क्या है? मृत्यु हो। तो
तो जब तक रावचंद्र सेन जिंदा थे इन्होंने अकबर को बहुत अधिक परेशान रखा था। यह था रावचंद्र सेन। इनकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, अकबर ने उदय सिंह को क्या है, मारवाड़ का शासक नियुक्त कर। चंद्रसेन जो है इतिहास में इनका जो योगदान है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है, इतिहासकारों ने और लोगों ने अकबर की महानता को सिद्ध करने के लिए इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। महाराणा प्रताप बहुत अधिक प्रतापी थे और महाराणा प्रताप के प्रयत्न बहुत अधिक थे, जिसमें अकबर स्वयं को भी आना पड़ा था। चंद्रसेन के लिए अकबर को स्वयं को युद्ध करने के लिए आना नहीं पड़ा था, इसलिए इतिहासकारों ने इन पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक वीर राठौड़ था जिसने जब तक जिंदा रहा तब तक किसी मुसलमान की अधीनता स्वीकार नहीं। ठीक है, ये थे रावचंद्र सेन। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।